तो सोचो तुम्हें एक लड़की देख रही है, बहुत दिनों से तुमसे बात कर रही है और काफी फ्रेंडशिप हो चुका है। अब तुम्हें वो पसंद है और तुम भी सोच रहे हो कि वो तुम्हें पसंद करता है। तो इस केस में क्या तुम गारंटीड हो वो तुम पे इंटरेस्टेड है? हाँ, तो ये कोई कर नहीं सकता। वो लड़का ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाए और वो जाके प्रपोजल कर दे, हाँ, और इसके बाद उनका फ्रेंडशिप भी टूट सकता है। ये होता नहीं है, जो कि मैंने बोला 100% इफेक्टिव नहीं है। तो ये जो है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स, इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे तुम जानोगे जिससे तुम बोल सकते हो कि तुम अट्रैक्टिव हो। और अब लव जो है वो सब्जेक्टिव होता है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें हैं जिससे प्यार होता है, लेकिन कुछ अट्रैक्टिवनेस है जिसके लिए लोग तुमसे इंटरेस्टेड होंगे, और ये वीडियो वही पॉइंट्स बताएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो है अटेंशन। तो देखो, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, लेकिन अगर तुम्हें बाकी लड़के लड़कियां या फिर कोई भी अटेंशन दे कि हाय है, मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम क्या है, या फिर बोले कि तुम काफ़ी क्यूट देखते हो, हैंडसम दिखते हो, तुम्हारा हाइट अच्छा है और ये सब, तो इस चीज़ से तुम समझ सकते हो कि तुम अट्रैक्टिव हो। क्योंकि लोग बिना तुम्हारा तारीफ तभी करेंगे जब तुम किसी चीज़ में अच्छे हो। तो इस चीज़ में ऐसा कुछ मत निकालना कि ये डायरेक्ट ही तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम अट्रैक्टिव हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हारे साथ प्रैंक करे, कोई तुम्हें ट्रोल करे कि अरे तुम तो काफ़ी पतले हो जबकि तुम बहुत मोटे होते हो, बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जबकि होते तुम सुंदर नहीं हो। तो इसे वैसे मत लेना, तुम पहले देखना, उसके बाद तुम खुद को डिसाइड करना। हाँ, तो ये अटेंशन के बाद जो एक चीज़ आता है वो है आई कांटेक्ट। सोचो, तुम किसी पे क्यों देखोगे जब वो कुछ अच्छा ना हो, स्टडी में, हाइट में, लुक्स में, लेकिन अगर कोई अच्छा दिखता है तो फिर लोग उससे आई कांटेक्ट करना चाहेंगे। देखो, तुम सोचो कि तुम जा रहे हो कहीं से और तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें आई कांटेक्ट दे रहे हैं, तब तुम समझ सकते हो कि तुम अट्रैक्टिव हो। ये नहीं कि कोई तुमसे प्यार करता है, लेकिन ये कि तुम अट्रैक्टिव हो। क्योंकि आई कांटेक्ट ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते, और जो करते हैं वो भी कुछ शर्म खाते हैं। लेकिन अगर तुम्हें अननेसेसरीली आई कांटेक्ट मिले लोगों से, तब तुम समझ जाना कि तुम अट्रैक्टिव हो। हाँ, तो अब अट्रैक्टिव का जो ये सब था, ये सब कॉमन अटेंशन टाइप का चीज़ था कि लोग तुम्हें देखेंगे। लेकिन अगर मैं सच चीज़ बोलूँ, एकदम सच्ची वाला, तो देखो, असली चीज़, पहला चीज़ होगा वो तुम्हारा हाइट होगा। क्योंकि लोग जो भी देखते हैं, दूर से देखते हैं या फिर पास से, वो पहले तुम्हारा हाइट देखेगा। तो पहले वो तुम्हारा हाइट देखेगा, और अगर मैं ठीक से कहूँ तो इंडिया में 5'7" तुम्हें चाहिए ही होता है। 5'7", 5'8" इतना तुम्हारा कॉमन है। और हाईएस्ट 6 फीट नहीं चाहिए, बल्कि या फिर तुम्हें बस इतना चाहिए, 5'8" के बाद चाहिए 5'10" या 5'11", इतना हाईएस्ट। इससे ज़्यादा ये मत सोचना कि मेरा हाइट तो 6'1" है, 6'2" होता तो अच्छा होता, ऐसे रोना मत। ये ना एकदम बेकार चीज़ है, क्योंकि हाइट जो है वो इंडिया में सबका हाइट एवरेजली 5'7" ही होता है, और लड़कियों का तो 5'5" होता है। वो शायद ही बोल सकते हैं कि मुझे 6'1" चाहिए, 6'2" चाहिए। उन्हें अगर दिखा दिया जाए ना कितना लंबा होता है, वो खुद बोलेंगे कि अरे इतना लंबा, क्योंकि उनका खुद का हाइट 5'5" होता है। तो ये होता है एक अच्छा हाइट के, लेकिन अच्छा हाइट होना भी ठीक नहीं है। उसके बाद है तुम्हारा आइस। देखो, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100 आइस चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारा आइस में कोई नेगेटिविटी है तो भी उसे हटा दो। जैसे किसी का आँख टेढ़ा होता है, तो ये काफ़ी अनअट्रैक्टिव होता है। वैसे कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे रणबीर कपूर, उनका भी नेगेटिव टिल्ट है, लेकिन उनका ठीक भी चलता है, जो कि मैं कहना चाहता हूँ। तो आइस के बाद आता है तुम्हारा स्माइल। तो तुम्हारे दांतों को अच्छा लगना ही पड़ेगा, शेप ठीक होना चाहिए। और उसके बाद जो है, जब लोग जो होते हैं ना, वो पहले तुम्हारा स्माइल ही देखेंगे। तो स्माइल अगर तुम्हारा खराब हुआ तब तुम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं कि 100% परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव ना हो। जैसे दांत थोड़े छोटे थोड़े बड़े हैं तो चलेगा, लेकिन शेप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दांत यहाँ एक दांत उधर टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा नहीं। थोड़ा एवरेज में ही देखो, नॉर्मल जैसा लगता है कि ठीक ठाक चलता है, उतना ही। और अब आइस और टीथ के बाद तुम्हारा आता है नोज। तो इसके ऊपर मैं बस इतना कहूँगा, नोज को स्ट्रेट रखो जितना हो सके। ऐसा नहीं कि नोज तुम्हारा टूट चुका है और तुम सोच रहे हो कि अट्रैक्टिव हो, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि नोज जो है वो अच्छे से हार्मोनी देता है फेस को, तो इतना तुम्हारा चाहिए ही होता है। तो ये सब हुआ तुम्हारा फेस का प्रोफाइल। तो अब कुछ मैं अलग चीज बोलने वाला हूँ जो कि ज्यादातर लोगों का नहीं है, और किसका है भी शायद से। तो पहला है तुम्हारा अच्छा हेयर स्टाइल। एक ग्रूम्ड हेयर स्टाइल सबसे अच्छा होता है, और ये जो रखता है वो उनका पॉपुलेशन काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है उनपे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। उन्हें पता है कि उनका फेस शेप ओवल है, राउंड है, स्क्वायर है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। एक अच्छे हेयर स्टाइल के बाद आता है तुम्हारा वीन्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि वीन्स अच्छे पूरी निकल जाना चाहिए, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है
तुम्हारा वेन्स अगर अच्छा हो तो फिर लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे, स्पेशली गर्ल्स तुम्हें अटेंशन देंगे क्योंकि वेन्स उन्हें काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब ये बॉयज़ के मामले में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है कि बोलेंगे कि तेरा तो हाथ चुसा हुआ है, पूरा पतला है, पूरा देखो वेन्स निकल रहा है, खा पी मोटा हो। तो ये बस गर्ल्स के लिए काम करेगा, और बाकी सब जो बोला वो सब एक अच्छा है। और इन सब से ज़्यादा जिसमें मैं फोकस करना चाहूँगा वो है तुम्हारा हाइट। अगर तुम्हारा एज 15 से नीचे है या फिर 20 से नीचे है तो फिर तुम प्लीज़ अपना हाइट में फोकस करो, क्योंकि ये तुम फेस, जॉ लाइन ये सब ला सकते हो 20 के बाद भी, लेकिन 20 से पहले प्लीज़ अपना हाइट में फोकस करो। क्योंकि अब मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि तुम 20 के बाद भी कटिंग कर सकते हो, फेस फैट कम कर सकते हो, लेकिन हाइट नहीं बना सकते। और जो मैंने एवरेजली बोला 5'7" और 5'8", ये बस तुम्हें इतना अचीव कर लेना, उसके बाद बस ऐसा नहीं कि तुम रोते रहो कि 6'1" है 6'2" हो जाए, ऐसा नहीं। मैंने तुम्हें एवरेजली बोल दिया है, अब तुम्हारा वो चॉइस है अलग। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा, लड़कियाँ 5'5" होती हैं तो तुम्हें 5'7" ही चाहिए होता है, बस इतना ही। तो प्लीज़